आपके सामने अपने आउटब्रेक ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बेसिकली मेरी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक सीरीज चल रही थी जिसमें मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था। आज मैं उसी वे को कंटिन्यूस में रखते हुए आपके सामने पार्ट 3 लेके आया हूं ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें आज हम कुछ नया सीखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट होने से पहले मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को मुझे करके दिखाइए जो पार्ट 1 और पार्ट 2 से रिलेटेड है। ठीक है, मैंने आपको दिया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू है आपकी 5। क्या है? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या है? 5। आपको फाइंड करना है क्या? टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न एग्जामिनर डे बाई डे चेंज करता जा रहा है। पहले देता था टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, तो बच्चे क्या करते हैं एंगल को कि टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 + 1 2 आ गया। अब एग्जाम ने थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट ले दी, थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या कर दिया, घुमा दिया। तो क्या कर दिया, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या कर दी उन्होंने, 5 कर दी। और फाइंड करने के लिए बोला टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये फाइंड करने के लिए बोला। चलो करिए इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको दिया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू क्या, 5 दिया है। फाइंड करना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो। जैसे यहाँ बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो क्या बनेगा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ये कर दिया। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या ले सकते हैं, 1/10 थीटा। दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो ये इससे ये कट गया इक्वल टू 25। ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 माइनस 2। यहाँ से वैल्यू क्या आ गई मेरी, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 23। ये वैल्यू आ गई। ठीक है, आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं, क्या टॉपिक, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस को। एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, पैटर्न को कैसे भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि दिन पे दिन क्या है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और जिससे कि मेरिट बच्चों की हाई चले जाए, तो एग्जामिनर को कुछ ट्विस्ट लेके आना पड़ता है जिससे बच्चे का क्या है, माइंड डाइवर्ट हो जाए, घूम जाए। तो देखियो पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा कॉन्सेप्ट। अगर इफ़ ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, अगर दोनों एंगल का सम कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो कंडीशंस क्या क्या होंगी। तो पहली कंडीशन, साइन ए इक्वल टू किसके बराबर होगा, कॉस बी के। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि साइन 30 की वैल्यू किसके बराबर होती है, कॉस 60 के बराबर होती है। कैसे, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। दोनों एंगल का सम कितना है, यहाँ पे भी हो यहाँ पे, दोनों एंगल का सम कितना है 90 डिग्री। ऐसे ही मैंने बोला कॉस 45 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन 45 की डिग्री। ये एंगल दोनों एंगल का सम कितना है 45। कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। दोनों वैल्यू क्या बराबर है, तो एंगल का भी सम कितना है 90 डिग्री। अगर मैंने बोला आपसे क्या, कॉस 60 डिग्री किसके बराबर है, सेक 30 साइन 30 डिग्री के बराबर। इसकी वैल्यू क्या है 1/2, इसकी वैल्यू क्या है 1/2। दोनों वैल्यू बराबर है क्योंकि एंगल का सम दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, तो मैं कुछ कंडीशंस लिख रहा हूँ, इसमें आपको बताना है अगर एंगल, दोनों एंगल का सम कितने डिग्री हो 90 डिग्री हो, तो आपको ये कंडीशन हमेशा साइन ए बराबर किसके होगा, कॉस ए के। दूसरा, टेन ए बराबर किसके होगा, कॉट बी के। टेन ए में जैसे 1045 है, 1045 ये किसके बराबर होगा, कॉट 45 के। क्योंकि यहाँ पे भी 45 दोनों एंगलों को वहाँ पे ऐड करो कितना आएगा 90 डिग्री, और 1 ये भी दोनों क्या वैल्यूज़ बराबर हैं, तो हमेशा रखना 10 किसके बराबर होगा 1045 इक्वल टू कॉट 45। अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जो मैं बता रहा हूँ बस उसे ध्यान से समझते जाओ। ये लिख लिया हमने। ठीक है, थर्ड थर्ड मैंने लिखा है यहाँ से, सेक ए इक्वल टू कुछ सेक बी, ये लिख लिया यहाँ पे।
इन तीनों कंडीशंस को आपको क्या रखना है, याद रखना है, ध्यान रखना है कि अगर एंगल ए प्लस बी का सम कितने डिग्री हो, 90 डिग्री, तो साइन ई बराबर किसके होगा, कॉस बी के बराबर, और टेन ई बराबर किसके होगा, कॉट बी के बराबर, सेक बराबर किसके होगा, कोसेक बी के बराबर। ठीक है, अब देखो इस रिलेटेड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है। देखो पहला क्वेश्चन है आपका साइन 2 थीटा प्लस 50 डिग्री इक्वल टू कॉस 4 थीटा प्लस 16 डिग्री। आपको क्या करनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, यानी थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि इन दोनों एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो इन दोनों को ऐड करो, 2 थीटा प्लस 50 प्लस 4 थीटा प्लस 60 इक्वल टू 90 डिग्री। 2 थीटा 4 थीटा क्या हो गया, 6 थीटा, इन दोनों को ऐड किया क्या हो गया, 66 इक्वल टू 90 डिग्री। ये 6 थीटा ये उधर जाए क्या होगा, माइनस होगा, तो 6 थीटा इक्वल टू, इसमें से इसे माइनस करें तो क्या आएगा, 24 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 4 डिग्री। 6 से ये गए 4 टाइम्स। ठीक है, तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस ऐसे किए जाते हैं। और ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, साइन ए प्लस कॉस बी का आंसर आए ना आए कुछ फ़र्क नहीं, फॉर्मूला लगा रहे हैं। जब मैंने बताया है तुम्हें कि दोनों एंगल्स का सम कितने डिग्री होता है, ये दोनों एंगल कब बराबर होंगे, जब दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री हो। तो दोनों एंगल्स का सम मैंने क्या किया, 90 डिग्री के बराबर रख दिया। यहाँ से मैंने सॉल्व किया, वैल्यू क्या आ गई मेरी, थीटा इक्वल टू आ गई 4 डिग्री, बस निकल आई वह थीटा की वैल्यू। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो इससे रिलेटेड। ठीक है, एग्जामिनर क्या करता है, बच्चे को घुमाता है कि बच्चा कैसे भी करके घूमे, लेकिन हमें क्या करना है, घूमना नहीं है, हमें सीखना है और सिलेक्शन लेना है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैंने लिखा 10x इक्वल टू कॉट 65 डिग्री प्लस 9x। फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। ठीक है, यह आया आपका NTPC 2017, यानी CBT 2 में ये क्वेश्चन आया है। ये CBT 2 में क्या, जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं सभी में यही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को कराऊंगा जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम्स में। मैं यहाँ पे जो हाँ ग्रेजुएशन वाले ऑफिसर्स वाले एग्जाम्स होते हैं, मैं उन एग्जाम्स की ट्रिग्नोमेट्री कुछ अप लेवल की आती है, एक दो क्वेश्चंस पूछ लेता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे होते हैं जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उन्हीं क्वेश्चन से वो क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बताया, ये कब बराबर होंगे दोनों, टेन और कॉट कब बराबर होंगे, जब दोनों एंगल्स का सम कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करूँ, एक्स प्लस 65 डिग्री प्लस 9x इक्वल टू 90 डिग्री। 9x प्लस एक्स क्या हो गया, 10x प्लस 65 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे ही आपने इसे ऐड किया, 10x इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो 10x इक्वल टू क्या है यहाँ से 25 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ गई 25/10, 5 से 5, 5 से 2, यानी आपकी x की वैल्यू आ गई क्या 5/2। निकल आई x की वैल्यू। क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना, ये जब ही बराबर होंगे जब दोनों एंगल्स का सम कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। जब इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा, जब ही ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे ये दोनों। अगर 90 डिग्री एंगल नहीं है इन दोनों का सम, तो ये बराबर नहीं होंगे। ठीक है, आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जो कॉन्सेप्ट एग्जाम्स में उससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसी ना किसी एग्जाम्स में आपको ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस देखने को मिलते ही है, लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा इससे तो 101% एक ना एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही एग्जाम्स में। ठीक है, तो देखिए। ठीक है, ये है हमारी कौन सी
एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है हमारा 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री, और ये है 360 डिग्री। ठीक है, पूरा सर्किल यहाँ से चलना स्टार्ट किया, लौट के यहीं पे आया, तो कितने डिग्री का एंगल कवर करता है? 360 डिग्री का। इसमें ए एस टी सी यानी ऑल पॉजिटिव। अभी बताऊंगा क्या है, बस मैं जो बोल रहा हूँ समझते आओ। इसमें क्या रहेगा, साइन थीटा और साइन का उल्टा कोसेक थीटा पॉजिटिव रहेगा 10। इसमें क्या है, टेन थीटा, टेन का अपोजिट क्या है, कॉट थीटा। इसमें क्या है, कॉस थीटा, कॉस का अपोजिट क्या है, सेक थीटा, यानी ये पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, ये याद करने की ट्रिक है, कौन सी, ASTC, यानी ऑल साइन टेन कॉट। ठीक है, कल मैं जैसे ही मैं इसे बच्चों को पढ़ा रहा था मैं, तो एक बच्चे ने मुझसे बोला, सर ये वाली ट्रिक भी बन सकती है क्या? ए सनम तेरी कसम। मैंने उससे बोला, भाई जब मैं बता रहा हूँ ऑल साइन टेन गॉड, तो ये वाली ट्रिक क्यों है? तुझे जैसे याद हो वैसे याद करो बस। ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका क्या रहेगा, सभी पॉजिटिव रहेंगे। क्या पॉजिटिव रहेंगे, टिग्नोमेट्रिक रेशियो सभी पॉजिटिव रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट की मैं बात करूँ, कौन सा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। ठीक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन टेन कॉट सेक कोसेक, सब पॉजिटिव रहेंगे। कब, जब हमेशा उनका एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा। किस में होगा, 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा, तो सभी क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। अगर 90 डिग्री से 180 के बीच में आ गया, यानी एंगल 90 डिग्री और 180 के बीच में आ रहा है, तो हमेशा इसमें कौन पॉजिटिव रहेगा, साइन थीटा, और साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, सपोज करो आप अपने घर में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, अगर आप अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे के इलाके में जाते हो, तो वो आपको क्या करेगा, धुन धुन के चेहरा लाल कर देगा, माइनस लगा देगा तुम्हारे चेहरे पर। तो इसमें केवल किसका घर है, ये साइन थीटा, और साइन थीटा का अपोजिट क्या, कोसेक थीटा। तो इसमें यही दोनों सर्वाइव कर सकते हैं, बाकी सभी सर्वाइव नहीं करेंगे, तो उन पे साइन कैसा आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, जैसे ही ये, अब मैं आता हूँ किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में केवल किसका पॉजिटिव रहेगा, टेन थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट क्या, कॉट थीटा, केवल यही पॉजिटिव रहेंगे किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहेगा भैया, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे बस। अब देखो इसमें छोटी सी बात, अब ये एंगल चेंज कहाँ पे होंगे, तो 90 डिग्री पे क्या होगा, ये 90 डिग्री यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 90 डिग्री और 270 डिग्री, तो ये क्या होंगे, चेंज होंगे। ठीक है, चेंज कैसे होंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी हमारे टिग्नोमेट्रिक रेशियो सभी पॉजिटिव रहेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सभी क्या पॉजिटिव रहेंगे। लेकिन अगर मैं 90 से और 180 की बीच की बात करता हूँ, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम, तो इसमें मेरा क्या पॉजिटिव रहेगा, केवल साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव रहेगा। अगर मैं 180 से ज़्यादा और 270 से कम की बात करता हूँ, तो इसमें क्या पॉजिटिव रहेगा, टेन थीटा, और टेन का पॉइंट क्या होता है, कॉट थीटा, यही दोनों पॉजिटिव रहेंगे। अगर मैं 360 के बीच में, 360 से कम और 270 से ज़्यादा की बात करूँ, तो इसमें केवल क्या पॉजिटिव रहेगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव रहेंगे ही। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चंस कैसे पूछता है। सपोज करो मैंने चेंज करना बताया था, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। अब साइन 90 प्लस थीटा लिखा मैंने, 90 प्लस थीटा यानी वैल्यू में, अगर मैं 90 में कुछ कोई भी वैल्यू ऐड करूँगा, तो हमेशा वैल्यू मेरी 90 से ज़्यादा आएगी, यानी इस क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, किसकी, इस क्वाड्रेंट की, जो आपको ये दिखाई दे रहा है। तो 90 प्लस थीटा में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, साइन थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा। ठीक है, एक छोटी सी बात और याद रखना, यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन थीटा चेंज हुआ किस में, कॉस थीटा में, कॉस थीटा चेंज हुआ किस में, साइन थीटा में।
टेन थीटा चेंज हुआ किस में, कॉट थीटा में। कॉट थीटा चेंज हुआ किस में, टेन थीटा में। सेक थीटा, सेक थीटा चेंज हुआ किस में, कोसेक थीटा में। कोसेक थीटा चेंज हुआ किस में, सेक थीटा में। ये आपको याद रखना है। बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो मैंने क्या लिखा था, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अगर मैं इसी बात को ऐसे लिखूँ, साइन 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा, अगर मैं 90 में से कोई भी एंगल कम करूँगा तो हमेशा वैल्यू 90 से क्या आएगी, कम आएगी। तो जो ये 90 डिग्री है, 90 माइनस थीटा यानी 90 से कम, तो किस बात क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी कैसे रहते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। ठीक है, बात समझ में आ गई। साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, ये पॉजिटिव है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब देखो, अगर मैंने ये लिखा क्या, साइन 180 माइनस थीटा, यानी 180 माइनस थीटा। अगर मैं 180 में से कोई भी वैल्यू माइनस करूंगा तो हमेशा वैल्यू 180 से कम आएगी। यानी किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो ये भी क्या आएगा, कॉस थीटा। साइन कभी भी चेंज नहीं होता। मैंने क्या बताया तो मैं 90 और 270, अगर ये टर्म्स आ रहे हैं माइनस करने पे, अगर मैं यहाँ पे लिखता 270 प्लस थीटा तो भी चेंज होता, 90 प्लस थीटा तो भी चेंज होता। 90 और 270 पे ही चेंज होंगे, और किसी पे ये वैल्यू चेंज ही नहीं होगी। 180 और 360 पे वैल्यू चेंज नहीं होगी। चेंज किस पर होगी, 90 पे और 270 पे ये चेंज होगी। मैंने लिखा भी है, देखो 270 पे क्या होगी, वैल्यू चेंज होगी, और 90 पे चेंज होगी। ठीक है, तो मैंने लिखा साइन 180 माइनस थीटा, तो हमेशा वैल्यू 180 से कम आई। किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, साइन और ये पॉजिटिव रहते हैं, तो इसमें क्या आएगा, साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब देखो, आशा है कि आपको ये इतना समझ में आया होगा। देखो, और हमें और बात करते हैं, देखो ध्यान से। अगर मैंने लिखा यहाँ पे क्या, मैंने लिखा यहाँ पे आपका, सपोज करो मैंने लिखा 10 180 माइनस थीटा, ये लिखा मैंने। अब 10 180 माइनस थीटा यानी किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहता है, साइन और साइन का जस्ट अपोजिट कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं। तो 10 180 माइनस थीटा क्या होता है, 10 180 माइनस थीटा, तो 10 का 10 ही रहेगा, चेंज ही नहीं होगी वैल्यू, तो माइनस का 10 थीटा। ठीक है, हमेशा वैल्यू कब चेंज होगी, जब यहाँ पे क्या है 270 है या 90 है, जब भी वैल्यू चेंज होगी, अन्यथा चेंज होगी ही नहीं वैल्यू। ठीक है, सेम की सेम रहेगी। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कोसेक 180 माइनस थीटा। अब कोसेक 180 माइनस थीटा लिखा, 180 माइनस थीटा क्या, वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो जो कोसेक है कोसेक ही रहेगा। लेकिन एक बात रख, किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की बात है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो कोसेक थीटा आ गया 180 माइनस थीटा। ठीक है, अगर मैंने ऐसे लिखा क्या, 10 180 प्लस थीटा, ये वैल्यू लिखी मैंने क्या, 10 180 प्लस थीटा। अब देखो, अगर मैं 180 में कोई भी वैल्यू ऐड करूँगा तो हमेशा वैल्यू 180 से ज़्यादा आएगी, और ज़्यादा आएगी तो किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। किस क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, 10, और 10 का पॉइंट क्या होता है, कॉट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट ही पॉजिटिव होंगे, और वैल्यू चेंज किस पर होगी, 90 पे और 270 पे वैल्यू आपकी क्या होगी, चेंज होगी। तो यहाँ पे क्या 180 आ रहा है तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी 10 का 10 ही रहेगा, और 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव था, 10 पॉजिटिव था, ये क्या आएगा, 10 थीटा। बात समझ में आ गई। ठीक है, और देखो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा लिखा मैंने। अब देखो, अगर मैं कोई भी वैल्यू 270 में ऐड करूँगा तो हमेशा वैल्यू 270 से ज़्यादा आएगी, और 270 से ज़्यादा है तो किस क्वाड्रेंट में आ गए हम, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, कॉस थीटा और
कॉस का जस्ट अपोजिट सेक थीटा, ये पॉजिटिव रहता है, ठीक है। अब देखो साइन हमेशा किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होता है, लिख लिया कॉस, ठीक है। साइन 270 प्लस थीटा क्या है, कॉस थीटा। अब एक बात याद रखो, मैंने क्या बताया, इसमें केवल कौन पॉजिटिव रहेगा, कॉस और सेक, तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी इसकी। आगे बात समझ में, हमेशा वैल्यू चेंज का होगी आपकी 90 में और 270 में वैल्यूज़ आपकी क्या होंगी, चेंज होगी, ठीक है। आशा है कि आपकी ये इतना समझ में आया होगा। अब देखो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ। देखो क्वाड्रेंट से रिलेटेड कुछ नहीं है, क्वाड्रेंट बस आपको दो बार बात याद रखनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू पॉजिटिव रहती हैं। अगर बात करूँ सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरी क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव रहती हैं, साइन और साइन का जस्ट अपोजिट कोसेक थीटा, ये पॉजिटिव रहती है क्योंकि 90 प्लस थीटा आता है और 180 माइनस थीटा। अगर 90 प्लस थीटा से वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो उसमें क्या है, आपका साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। और 180 से कम आ रही है, यानी फिर भी सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो भी वैल्यू क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव आएगी। जैसे ही वो 180 प्लस थीटा करता है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट को छलांग लगा किस क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कौन पॉजिटिव रहता है, टेन और कॉट। अगर 270 माइनस थीटा करे, यानी 270 से कम करे, तो भी किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट की, फिर भी थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहेगा आपका, टेन थीटा कॉट थीटा। जैसे ही 270 प्लस थीटा करता है तो आपके किस क्वाड्रेंट में वैल्यूज आती है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है आपका, कॉस और सेक, ठीक है। वैल्यूज हमेशा चेंज किस पर होंगी, 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे, इन दोनों डिग्रीज पे वैल्यूज क्या होंगी, चेंज होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखो इससे रिलेटेड एक और छोटा सा नोट करके लिख लो, याद रहेगी आपको बातें। साइन थीटा, साइन माइनस थीटा, ये हमेशा क्या होता है, साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा, ये हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा। अगर साइन में कोई भी एंगल नेगेटिव है तो वो बाहर निकलेगा, तो माइनस का साइन थीटा। और कॉस में कोई भी एंगल नेगेटिव है तो बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसे टेन माइनस थीटा बाहर आएगा तो माइनस का टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा बाहर आएगा तो कॉट थीटा, ठीक है, माइनस का कॉट थीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं है। अब देखो सेक माइनस थीटा बाहर आएगा तो क्या होगा, सेक थीटा, ठीक है। आ गया समझ में, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब देखो यहाँ से समझ में, इसे नोट कर लेना, याद रखना। साइन अगर एंगल नेगेटिव है तो क्या आएगा, माइनस का साइन थीटा। अगर इसका एंगल नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा, टेन में एंगल नेगेटिव है तो भी नेगेटिव आएगा, कॉट में एंगल नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। सेक में माइनस एंगल तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कराता हूँ मैं इस क्वाड्रेंट की वीडियो से रिलेटेड, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम, साइन 180 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। क्या लिखा, कॉस 90 माइनस थीटा माइनस कॉस 180 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। ये रहा आपका, सॉल्व करो। ये आया आपका CHSL 2090-20, ठीक है। ये क्वाड्रेंट से रिलेटेड है। देखो 180 माइनस थीटा, ये मैंने क्वाड्रेंट बनाया 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये 360 डिग्री, ठीक है। अब 180 माइनस थीटा, यानी 180 माइनस थीटा हमेशा 180 में से कोई वैल्यू माइनस करो, किस क्वाड्रेंट में बात करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। बात सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉइंट रहता है, साइन और कोसेक। तो साइन
थीटा आएगा, क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होगी। वन वैल्यू चेंज किस पे होती है, 90 पे, 270 पे वैल्यू चेंज होती है। तो ये आ गया मेरा साइन थीटा। अब कॉस 90 माइनस थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, क्योंकि वैल्यू 90 पे चेंज होती है, तो कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। तो ये क्या आ गया मेरा, साइन थीटा। ठीक है, माइनस कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, कॉस नेगेटिव रहता है, तो ये क्या आएगा, माइनस का कॉस थीटा। चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि 180 पे चेंज नहीं होता, केवल 90 और 270 पे वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। इनटू साइन 90 माइनस थीटा, किस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते हैं, ऑल साइन टेन कॉस सभी पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का किस में चेंज हुआ, कॉस में, क्योंकि 90 पे और 270 पे वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। जैसे यहाँ आपने इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसका आपने मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या है, ये क्वेश्चन पूछता है। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना था, क्वाड्रेंट से रिलेटेड वैल्यू था, आपको बस याद रखनी थी वैल्यू के 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, और किस क्वाड्रेंट में आने के बाद वैल्यू पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव रहती है, आपको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आपको पता चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री की बात याद रखना, पाई की वैल्यू होती है क्या, 180 डिग्री, ये याद रखना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। वाह क्या क्वेश्चन है, किस में आया था ये, 2017 एनटीपीसी। बेटा मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो देखो ये क्या है, पाई बाई 2, मैंने क्या होता है 90, 90 में 180, 180 में 2 का डिवाइड दें तो क्या आएगा 90, तो इस जनरल फॉर्म में मैं लिखूंगा इसे, तो 2 कॉस 90 माइनस थीटा प्लस 3 साइन 90 प्लस थीटा माइनस, वो तो ऐसे लिखा ही है, 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ये मैंने लिख लिया इसे। अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। देखो 0, 90, 180, 270, 360। ठीक है, 90 से वैल्यू माइनस करूंगा तो हमेशा किस क्वाड्रेंट में आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते हैं और 90 पे वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा प्लस 3 साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 में अगर मैं कोई वैल्यू प्लस करूंगा तो ओवरलैप किस में करेगी, किस में लैपिंग आएगी उसकी, इस सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, और 90 पे वैल्यू चेंज होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 कॉस थीटा। ठीक है, माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस का 3 साइन थीटा माइनस का 2 कॉस थीटा, वैल्यू माइनस करो, 2 साइन थीटा में से इसे माइनस करेंगे 3 साइन थीटा को, तो क्या आएगा, माइनस का साइन थीटा। 3 कॉस थीटा में से 2 कॉस थीटा को माइनस करेंगे, क्या आएगा, कॉस थीटा। तो वैल्यू क्या आ गई हमारी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, हो गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, क्वेश्चंस में बस आपको एक ही फंडा याद रखना है, क्या, क्वाड्रेंट। अगर आपने क्वाड्रेंट से रिलेटेड उनके टर्म्स याद रखे कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, किस पर चेंज होगी, आपको ये छोटे छोटे टर्म्स याद हैं, तो क्वाड्रेंट से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, सब क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको मैं दोबारा से बताता हूँ, हमेशा वैल्यू चेंज कब होगी, 90 डिग्री और 270 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ किसकी, वैल्यूज़ नेगेटिव पॉजिटिव कब होती, तो देखो
अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। देखो, क्वाड्रेंट से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। अगर क्वाड्रेंट समझ में आ जाता है तो ये मान लो ट्रिग्नोमेट्री का एक प्रेशर सा कम हो जाता है। ठीक है, ये लिखा मैंने, पहला क्या है, ASTC, ए सनम तेरी कसम। ये मैं पढ़ा रहा था मैं, तो एक बच्चे ने मुझसे बोला, मैंने अभी बताया था आपको कि सर ऐसे याद नहीं कर सकते, ए सनम तेरी कसम। तो मैंने की, आपको याद होना चाहिए, कैसे भी याद करो, बस याद कर लो। मेरे अकॉर्डिंग तो ये होता है ऑल पॉजिटिव साइन टेन कॉस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा सभी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का जस्ट अपोजिट ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। थर्ड में टेन और कॉट, फोर्थ में कॉस और सेक। ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 और ये 360 डिग्री। वैल्यू चेंज किस पे होगी, 190 और 270 पे आपकी वैल्यू क्या होंगी, चेंज होगी। ठीक है, आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चंस। ठीक है, एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन और पूछा जाता है वैल्यूज़ वाला, फाइंड द वैल्यू। और वैल्यू वाला कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सपोज करो पूछ लिया साइन 120 की वैल्यू क्या है, ये क्वाड्रेंट से रिलेटेड है, इसे ब्रेक करना सीखे। ठीक है, ध्यान देना इस पर। मैंने लिखा साइन 120 डिग्री। अब साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या है, कैसे फाइंड करोगे, तो कुछ नहीं करना, साइन 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री प्लस थीटा, ये लिखा मैंने। अब साइन 90 प्लस थीटा, थीटा यहाँ पे मेरा कोई एंगल है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, क्योंकि साइन 90 पे वैल्यू क्या होती है, चेंज। और सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये क्या है 90, किस क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा। अगर मैं 90 कोई वैल्यू ऐड करूँगा किस क्वाड्रेंट में लैप करेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो 90 प्लस थीटा यानी कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 30, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ, √3/2। बस हो गया। तो मुझे पता चल गया कि साइन 120 की वैल्यू वही होगी क्या, √3/2। ये आ गई मेरी साइन 120 की वैल्यू। ये तो सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखो एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। उन्होंने आपको दे दिया जैसे 10 to 110 डिग्री, ये क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन इसकी वैल्यू फाइंड करो। ये क्वेश्चन आया था आपका RRB JE 2019 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 10 to 110 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो इसे ब्रेक कर लेते हैं हम। 10 को ऐसे लिख सकते हैं, 210 को 180 प्लस 30, अरे इन दोनों को ऐड करो जब भी तो 210 आएगा। तो मैंने ये लिख लिया, यानी 10 180 प्लस थीटा क्या होता है, 10 थीटा होता है। वैल्यू चेंज किस पे होती है, 90 और 270 पे वैल्यू आपकी क्या होती है, चेंज होती है। 180 पे कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो 180 प्लस थीटा क्या आ गया, 10 थीटा। 10 थीटा की वैल्यू क्या होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में लैप कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कौन पॉजिटिव रहता है, 10 और कॉट। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यू पॉजिटिव रहती है। तो 10 180 प्लस थीटा 1030, 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 आ गई। 10 to 110 की वैल्यू क्या है, 1/√3 आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कमेंट में इसका आंसर सेंड करना। 10 इसकी वैल्यू सेंड करना, ठीक है। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हो तो ये वीडियो आपके समझ में नहीं आएगी, पहले जा करके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की भी जो वीडियो डली हैं वो वीडियो देखें, जब आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें और कॉन्सेप्ट को समझें और उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें, जब ही आपकी समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।